नाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम प्रथमा विभक्ति का अध्ययन करेंगे। हम सह तौ ते साते ताः तत्ते तानि एषः एतौ एते एषा एते एताः एतत् एते एतानि इत्यादि शब्दों का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। यह सभी शब्द जो मैंने आपको बताए, यह भले ही लिंग अलग हों पर यह प्रथमा विभक्ति के शब्द थे। तो प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, यह जानने के लिए और प्रथमा विभक्ति होती क्या है उसको जानने के लिए यह जो प्रकरण है, यह जो भाग है वो आपको बताएंगे। अवदेहम मतलब जानना चाहिए प्रथमा विभक्ति को, है ना। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? वैसे तो उसका व्याकरण में अगर आप घुसेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा प्रथमा विभक्ति के लिए। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अथवा कर्मवाच्य भाववाच्य में कर्म में प्रथमा हो जाती है। तो ऐसे कई जगह पर प्रथमा का अलग अलग निरूपण मिलेगा। हम सामान्य प्रथमा जान रहे हैं। तो एतत् शब्द जो है पुल्लिंग में, है ना, पुल्लिंग में एतत् शब्द जो है उसका रूप बनता है एषः एतौ एते, है ना। एतत् शब्द जो है वो सर्वनाम है। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं ना। सभी के लिए जो एक ही समान हो, है ना, चाहे वह राम कृष्ण गोपाल माधव गोपाल कोई भी हो, है ना, उसको हम कहेंगे तो यह गोपाल, यह राम, यह श्याम, यह गोविंद, यह मुरारी इत्यादि जो शब्द हैं वो सब यह के ही एक शब्द से आ जाएंगे, यह से। उसी पर यह का संस्कृत में अनुवाद है एषः। और यदि दो हैं ये दोनों तो हम कहेंगे एतौ, और ये सब तो कहेंगे एते, है ना। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में एषा मतलब यह, एते मतलब ये दोनों, एताः मतलब ये सब, एताः नद्यः ये सभी नदियाँ हैं, है ना। एताः गीताः ये सभी गीताएं हैं। फिर नपुंसक लिंग में एतत् पुस्तकम, एते पुस्तके, एतानि पुस्तकानि इत्यादि, है ना। ये पुस्तक, ये दोनों पुस्तक, ये सब पुस्तकें हैं। ठीक। अब तत्शब्द का देख लीजिए। तो तत्शब्द में, तत्शब्द का हिंदी में अर्थ होता है वह, यानी वह राम, वह सीता, वह पुस्तक इत्यादि। तो सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ताह मतलब वे सब, तत् मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, तानि मतलब वे सब, है ना। सह रामः तौ रामौ ते रामाः, सा गीता ते गीते ताः गीताः, तत्पुस्तकम ते पुस्तके तानि पुस्तकानि। अब इन्हीं का प्रश्नवाचक में अगर हम रूप बनाएं सर्वनाम में तो किम शब्द का प्रयोग करते हैं हम। पुल्लिंग में कहते हैं कह कौ के, यानी कह रामः कौ कृष्णौ के कृष्णाः, है ना। उसी प्रकार से का रमा का गीता, तो स्त्रीलिंग में बनता है का के काः, है ना। और नपुंसक लिंग में बनता है किम के कानि। जैसे तत्ते थानि वैसे किम के कानि। अब कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। प्रथमा विभक्तौ संज्ञा शब्दाः, संज्ञा शब्द आप जानते ही हैं जिनके द्वारा किसी का नाम पता चलता है। तो बालक शब्द, बालक किसी की संज्ञा है, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। बालिका के लिए कहेंगे बालिका, बालिके, बालिकाः। नदी के लिए नदी, नद्यौ, नद्यः। पुस्तकम, पुस्तक शब्द के लिए पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इनमें हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे सह बालकः और एषः बालकः। इसी प्रकार से नीचे भी सा बालिका, एषा बालिका, का बालिका, सा नदी, एषा नदी, का नदी, तत्पुस्तकम, किम पुस्तकम, एतत् पुस्तकम। उसी प्रकार से तौ बालकौ, एतौ बालकौ, ते बालकाः, एते बालकाः, के बालकाः, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। उसी प्रकार से बालिके के साथ में भी बना सकते हैं, ते बालिके, ताः बालिकाः, है ना। ते नद्यौ, ताः नद्यः, ते पुस्तके, तानि पुस्तकानि इत्यादि रूप बना सकते हैं। एतानि पुस्तकानि, कानि पुस्तकानि, ये सब वाक्य बना सकते हैं। अब कुछ अभ्यास करेंगे हम। चित्रानुसारम प्रश्नम उत्तरम च लिखन्तु। चित्र के साथ आपको प्रश्न भी बनाना है और उत्तर भी लिखना है। देखिए अब ये समीप है। नपुंसक लिंग में सबसे पहले हमें लिंग जानना है। सबसे पहले ये जानना है पास है या दूर है। तो ये हमारे पास में है, तो इसलिए हम पास वाले शब्द जैसे एतत् शब्द हैं उनका अभ्यास, उनको प्रयोग करेंगे।
फिर नपुंसक लिंग में है, 2 लोग हैं इसलिए बनेगा यहाँ एते, है ना। अब यह प्रश्न है तो बनेगा के। अब कौन है, कमल है तो एते कमले, अथवा पुष्प शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो एते पुष्पे। उसी प्रकार से नीचे जाइए, शिक्षक हैं, पुल्लिंग के हैं, पास में हैं इसलिए कहेंगे एतौ कौ एतौ शिक्षकौ। माला, अब माला शब्द स्त्रीलिंग का है, बहुवचनांत है, यहाँ बहुवचन है, बहुत सारे हैं मालाएं इसलिए कहेंगे एताह काह एताह मालाह। अब नीचे देखिए, आम्रफलम अथवा फलम, तो एतानि कानि बहुवचन है ना, बहुत सारे, 3 या 3 से ज़्यादा होने पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे आम हैं इसलिए कहेंगे एतानि कानि, ये सब कौन है, एतानि आम्रानि अथवा एतानि आम्रफलानि। ठीक, अब दूरस्य कृते, दूर के लिए देखते हैं तो यहाँ पर भी फल ही हैं। तानि कानि, दूर के लिए हम तत्शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कहेंगे तानि कानि, तो तानि फलानि। ठीक है, फिर इधर ये हैं 2 छात्र हैं तो हम इनसे पूछेंगे कि तौ कौ तौ छात्रौ, तौ बालकौ, है ना, तौ युवकौ इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर मयूर शब्द है, मयूर शब्द पुल्लिंग में है और स्त्रीलिंग में मयूरी शब्द बनता है, पर यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो तौ कौ तौ मयूरौ ऐसे रूप बन जाएंगे। फिर है अजा, अजा मतलब बकरी, तो अजा के लिए हम दूर के लिए है तो ते का प्रयोग करेंगे, सा ते ता, तो ते अजे, ते के ते अजे। अब अजय को आप सप्तमी ना समझिएगा, प्रथमा द्विवचन ही समझिएगा। फिर इधर बक हैं, बक मतलब बगुला, है ना, तो एते का एते के एते बकाह, बक मतलब बगुला, है ना, बगुलियाँ हैं नहीं, बगुला ही बगुला है। फिर ये भल्लू कहा, ये दूर वाले हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ शाखा, इसको हम शाखा भी मान सकते हैं, पर्ण भी मान सकते हैं, एक एक पर्ण माने तो पर्ण भी मान सकते हैं, पर मूलतः शाखा है तो एषा का एषा शाखा। अग्रे एते के एते महिले, है ना, ये दोनों कौन है, ये दोनों महिलाएं हैं। एतत् किम, चलिए, एषः कहा एषः चषकः, एषः कहा एषः चषकः, चषक मतलब गिलास। दूर के लिए ए तौ कौ तौ अश्वौ। फिर तत्किम तद्गृहम। फिर ते के ते पेटिके, पेटिके मतलब पेटिका। फिर तौ कौ तौ भल्लूकौ। इस प्रकार से आप अभ्यास करिएगा। और यहाँ भी लिखा है अधोलिखित शब्दान एकैकशः उच्यते गृह स्थापयन्तु। यहाँ के जो शब्द हैं उनको एक एक करके आपको नीचे जमाना है कि एषः पुल्लिंग का शब्द एषः आसन्दः, एषः चालकः, सः चालकः इत्यादि जो एक वचन के हैं उनको एक वचन में भर दीजिएगा, यहाँ एक वचन में। फिर द्विवचन के जो हैं उनको द्विवचन में भर दीजिएगा, जो बहुवचन के हैं उनको बहुवचन में भर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके वाक्य बन जाएंगे। अब यहाँ पुल्लिंग के जो शब्द हैं वो पुल्लिंग के इन 3 खानों में भराएंगे। फिर जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो नीचे वाले 3 इनमें भरा जाएंगे। और फिर जो नपुंसक लिंग के शब्द बचेंगे वो यहाँ आपको लिखना होगा, 1 2 वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। इसे एक शब्द हम उठा लेते हैं यहाँ से, छात्रौ। अब ये छात्रौ शब्द जो है वो पुल्लिंग में द्विवचन में यहाँ बनेगा, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा छात्रौ, है ना। फिर दूसरा शब्द क्या है, मक्षिका, तो मक्षिका यहाँ आ जाएगा एषा मक्षिका अथवा सा मक्षिका। स्त्रीलिंग में नद्यौ शब्द है तो नद्यौ भी एते तेईस वाली लाइन में आ जाएगा यहाँ नद्यौ। ऐसे आपको एक एक शब्द उठाकर यहाँ भरना है, ये एक अभ्यास है। ठीक है, अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।